हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टी कोड्स ऑफ अकाउंट्स पेबल और P2P। ये वो टी कोड्स है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हम इसमें सारे टी कोड्स कवर करेंगे एंड टू एंड कि हम पीओ कैसे चेक करते हैं, पीओ में 2 वे 3 वे किस तरीके से करते हैं, मटेरियल के इनवाइस कैसे करते हैं, सर्विस के इनवाइस कैसे करते हैं, वेंडर का लेजर कैसे चेक करते हैं, अगर हमसे कोई इनवाइस जो है गलत पोस्ट हो गया तो उसको हमें किस तरीके से रिवर्स करना है। अगर आप भी एपी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा फर्स्ट टी कोड है वो है बीपी। स्लैश एन लगाएंगे और यहाँ पे बीपी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। और ये जो टी कोड है हमारा बिजनेस पार्टनर वाला, इससे अगर मैं प्रीवियस वर्जन की बात करूं प्रीवियस वर्जन के अंदर वेंडर जो क्रिएट होता था वो XK01 वेट जो है टी कोड उससे होता था, कस्टमर XD01 से होता था। लेकिन S/4HANA के अंदर ये दोनों टी कोड ऑब्सोल्यूट हो गया है। अब बीपी टी कोड ऐसा टी कोड है हमारा जिसे आपके वेंडर और कस्टमर दोनों क्रिएट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बीपी। और अगर मैं बात करूं इससे प्रीवियस वाले वर्जन की, जो हमारा ECC वर्जन था, वहां पे जो यूज होते थे वो होते थे XK01 और XD01 फॉर कस्टमर, जो यहाँ पर ऑब्सोल्यूट हो गया है लेटेस्ट वर्जन में। और यहाँ पे जो टी कोड हमारा आ गया है वो आ गया है बीपी। ठीक है, नेक्स्ट टी कोड पे चलते हैं। नेक्स्ट टी कोड है हमारा FB60। स्लैश एन लगाएंगे, FB60 करेंगे और एंटर करेंगे। ये वाला जो टी कोड होता है, अगर मैं इनवॉइसेस की बात करूं तो इनवॉइसेस हमारे दो टाइप के होते हैं। इनवॉइसेस जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। या तो कंपनी मटेरियल ले रही होगी जिसे हम पीओ बेस्ड इनवॉइस कहते हैं, या कंपनी जो है सर्विसेज ले रही होगी। सर्विस के इनवॉइस को अगर हमें पोस्ट करना है SAP के अंदर वो हमें FB60 से करना पड़ेगा। जो ये हमारा टी कोड आपके सामने जो है आ रहा है, एंटर वेंडर इनवॉइस। इस टी कोड से आप इनवॉइस को क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करने का मतलब है जब आप इसे पोस्ट करोगे तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमारे वेंडर के लेजर में, और जो भी हमारे खर्चा डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा, उसके लेजर के अंदर जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टी कोड है हमारा FV60। स्लैश एन लगाएंगे और FV60, V फॉर वैन जो होता है, FV60 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टी कोड को रन करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन बिल्कुल सेम है, और ये यूज होता है पार्क करने के लिए इनवॉइस को। यानी कि मैं कहता हूं आप कंपनी के अंदर अभी नए हो, आपको नहीं पता कौन सा लेजर सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है, या आप, मैं कहता हूं, गलती कर सकते हो, तो कंपनी आपको डायरेक्ट पोस्ट करने के राइट्स नहीं देती। कंपनी कहती है आप इनवॉइस को गलत पोस्ट कर सकते हो, तो गलत वेंडर को पेमेंट हो जाएगी, गलत खर्चा बुक हो जाएगा। इसके लिए वो आपसे क्या करवाएगी, इनवॉइस को पार्क करवाएगी। यानी कि आप जो है FV60 से जो है इनवॉइस को पार करोगे, आप क्या होगे, मेकर होगे, आप ये एंट्री सिस्टम के अंदर जो SAP के अंदर क्रिएट करोगे, और आपका जो मैनेजर है वो इसे पोस्ट करेगा। और पोस्ट करने का जो टी कोड होता है, जो अभी हम आगे चलेंगे, वो है FBV0। इसे हम कहते हैं मेकर एंड चेकर। आप एंट्री को मेक कर रहे हो, एंट्री क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो है ना ही वेंडर के लेजर में जाएगी, ना किसी खर्चे में बुक हो जाएगी, वो पार्क हो जाएगी। और कब तक पार्क हो जाएगी, जब तक आपका मैनेजर उसे चेक करके पोस्ट नहीं करेगा। हमारा जो अगला टी कोड होगा वो होगा FBV0। स्लैश एन लगाएंगे, FBV0 करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट पार्क्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में एसोसिएट लेवल पे हो और आप एंट्री को पार्क कर रहे हो, तो आपका मैनेजर क्या करेगा, उसे चेक करके पोस्ट करेगा। आपका मैनेजर क्या करेगा, उसे चेक करके पोस्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टी कोड है हमारा F-43। अब ये जो F-43 होता है, और ये कहीं भी यूज नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे भी हमारा वही काम होता है, एंटर वेंडर इनवॉइस। बस यहाँ पे एंटर वेंडर इनवॉइस जो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ पोस्टिंग कीज करते हो, जो किसी भी कंपनी में आज की डेट में यूज नहीं हो रहा, या ना के बराबर जो है वो यूज हो रहा है। यानी कि अगर मैं इस टी कोड की बात करूं तो इसका जो यूज है वो कंपैरेटिवली कम है।
अगर कंपनी ने इनवॉइस को पोस्ट करना है तो वो करती है FB60 से। ये वाला जो टी कोड होता है ये बिल्कुल ना के बराबर कंपनीज के अंदर यूज हो रहा होता है। सो हमने क्या किया, सर्विस की इनवॉइस को पोस्ट किया, पार्क किया, पार्क करने के बाद आपके मैनेजर ने पोस्ट किया और एक टी कोड देखा हमने F-43 जिसका यूज ना के बराबर होता है। इसका काम भी वेंडर के इनवॉइस को जो है प्रोसेस करने के लिए आता है। अब हम चलते हैं मटेरियल के इनवॉइस पे और टी कोड लेते हैं मायरो, MIRO, मायरो। और मायरो के अंदर क्या होगा, मायरो के अंदर मैंने जैसे अभी कहा, मैंने कहा आपके जो इनवॉइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो कंपनी मटेरियल ले रही होगी या कंपनी जो है वो सर्विसेज ले रही होगी। अगर वो मटेरियल ले रही है और मटेरियल का बिल जो है कंपनी के अंदर आता है तो वो इसी टी कोड से रन होगा। अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रेडिट मेमो, तो यहाँ पे आपके पास इनवॉइस का ऑप्शन भी आएगा। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में जाता हूँ क्रेडिट मेमो के, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है और यहाँ पे देखो इनवॉइस का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमारा इनवॉइस क्या होगा, जो भी हम मटेरियल बाय कर रहे हैं उस इनवॉइस को हम यहाँ से पोस्ट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इसे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सब्सिक्वेंट डेबिट या सब्सिक्वेंट क्रेडिट तब हमारे पास पिक्चर में आता है जब मैंने किसी से मटेरियल मंगवाया और वो मटेरियल के साथ साथ हमारे पास एक एडिशनल इनवॉइस आ गया। फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैंने आपसे 500 टी शर्ट्स मंगवाई, मेरी अपैरल की कंपनी है, आपने कहा जो 500 टी शर्ट को लाने का किराया है यानी कि जो फ्रेट है वो भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास दो एक्सपेंस हुए, एक एक्सपेंस हुआ जो मेरा मटेरियल मेरे पास आया है और दूसरा एक्सपेंस हुआ कि मेरे पास एक एडिशनल इनवॉइस आई है। तो ये एडिशनल इनवॉइस जो है इस वाले मटेरियल के साथ है। सो वहां पे हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट टी कोड पे चलते हैं। नेक्स्ट टी कोड है MIR7। नेक्स्ट टी कोड है MIR7। जैसे अभी हमने देखा ये हमारे दो इनवॉइस थे, एक हमारा जो था वो मटेरियल से रिलेटेड इनवॉइस था और एक हमारा सर्विस से रिलेटेड इनवॉइस था। अगर मुझे सर्विस के इनवॉइस को पोस्ट करना है तो FB60 और सेम अगर मुझे मटेरियल के इनवॉइस को पोस्ट करना है तो मायरो। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर मैं कहता हूं आप कंपनी में नए हो तो अगर आप गलती कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पार्क करना पड़ेगा सर्विस इनवॉइस के केस में। अगर मैं मटेरियल इनवॉइस की बात करूं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको MIR7 का यूज करना पड़ेगा, पार्क इनकमिंग इनवॉइस। यानी कि जो मटेरियल हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पार्क करेंगे। और उसके बाद मैंने बताया था आपको, आपका जो मैनेजर होता है आप उसे FBV0 से पोस्ट करता है जो सर्विस का इनवॉइस होता है। लेकिन अगर मैं मटेरियल के इनवॉइस की बात करूं तो मटेरियल का इनवॉइस जो पोस्ट होता है वो मायरो से ही होता है, वो मायरो से ही होता है। यानी कि पार्क किससे होगा, तो पोस्ट इसी से होगा। लेकिन सर्विस इनवॉइस जो पार्क हो रहा है वो FB60 से हो रहा है, जो पोस्ट हो रहा है FBV0 से हो रहा है। यानी कि अगर मैं जो है दोबारा से मायरो टी कोड में जाता हूं, मायरो टी कोड में जाता हूं और एंटर करता हूं, सो यहां पे मेरे पास जो है एक वर्क लिस्ट का ऑप्शन आता है, ये जो आ रहा है शो वर्क लिस्ट। शो वर्क लिस्ट में मेरे पास जितने भी पार्क इनवॉइसेस है वो यहां पर जो है शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं अपना कंपनी कोड लेता हूं, मैं स्विच करता हूं कंपनी कोड को और यहाँ पे 2700 डालता हूं 2700 और एंटर करता हूं, ये मेरा कंपनी कोड है। सो अगर मैं शो वर्क लिस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो पार्क डॉक्यूमेंट आ रहा है। सो पार्क डॉक्यूमेंट के अंदर अभी कुछ भी ओपन नहीं है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन होता तो मुझे यहाँ पे ये पार्क डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाई देता। यानी कि अगर आप इनवॉइस को MIR7 से पार्क कर रहे हो मटेरियल के इनवॉइस को, सो वो पोस्ट किससे होगा, वो पोस्ट मायरो से ही होगा। लेकिन अगर मैं सर्विस इनवॉइस की बात करूं, FB60 से वो पोस्ट हो रहा है तो FV60 से वो पार्क हो रहा है तो FBV0 से वो पोस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगर हमने किसी इनवॉइस के अंदर गलती कर दी तो वो गलती किस तरीके से ठीक होनी है। सो नेक्स्ट टी कोड है हमारा FB08। FB08 एंटर करते हैं। यानी कि अगेन मैं वापस आता हूं दो टाइप के इनवॉइसेस के ऊपर, एक है हमारा मटेरियल का इनवॉइस और एक है हमारा सर्विस का इनवॉइस। मटेरियल के इनवॉइस को पोस्ट करना हो तो मायरो और यहाँ पे FB60, पार्क करना हो तो MIR7 और यहाँ पे FV60।
यहाँ पे मैनेजर पोस्ट करेगा मायरो से सेम से, और यहाँ पे करेगा वो FBV0 से। समझो जब हम पोस्ट कर रहे थे, बेशक वो आप पोस्ट कर रहे हो या आपका मैनेजर पोस्ट कर रहा हो, समझो उससे गलती हो गई, उसने भी देखा नहीं, और इनवॉइस जो है इनकरेक्ट पोस्ट हो गई, उसमें टैक्स कोड गलत हो गया या कॉस्ट सेंटर गलत हो गया या वेंडर गलत हो गया, कोई भी गलती हो गई। सो अगर वो सर्विस का इनवॉइस है तो वो जो रिवर्स होगा वो होगा FB08 से। यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स डॉक्यूमेंट, अगर वो सर्विस का इनवॉइस है तो FB08 से रिवर्स होगा, और अगर वो जो है मटेरियल का इनवॉइस है तो वो रिवर्स होगा MR8M से, जो अभी मैं आपको ले चलूंगा। सो ये मेरा मटेरियल का हो गया, ये सर्विस का हो गया, पोस्ट हो गया, पार्क हो गया, पार्क से पोस्ट हो गया, गलती हो गई तो रिवर्स हो गया, और ये सेम मेरा जो है वो सर्विस का हो गया। तो इसे हम बंद करते हैं। अब हम चलते हैं MR8M में। MR8M एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंसिल इनवॉइस डॉक्यूमेंट। ये तब आता है जब हमारा मटेरियल का जो है वो इनवॉइस होता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए लिखा हुआ है इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर। सो इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, फिजिकल ईयर डालेंगे, रिवर्सल रीजन डालेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद हम उसे पोस्ट करेंगे। अब जब हमारे पास मटेरियल का इनवॉइस आता है तो मटेरियल इनवॉइस को प्रोसेस करने से पहले हमें पीओ चेक करना होता है, और पीओ के लिए टी कोड होता है ME23N। सो मैं /N लगाऊंगा, ME23N करूंगा, एंटर करूंगा। सो जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखो ये मेरे सामने पीओ ओपन आ गया। सो अगर मैं कोई अपना पीओ डालता हूं, अगर मेरे माइंड में कोई आ रहा है तो वो 55 की सीरीज में था, मैं इसे हटाता हूं और मैं लिखता हूं 5555 0000 1810 लास्ट के 4 डिजिट जो होंगे वो 1810 देखता हूं इसमें आ रहा है एक 0, यहां से पैक करके पीछे करता हूं 0। हाँ ये एंटर करता हूं, ये देखो ये एक स्टूडेंट ने जो है अपना क्रिएट कर रखा है पीओ। अगर मैं आपको इसका स्टेटस दिखाऊं और अगर मैं इसका 2 वे और 3 वे मैच करना दिखाऊं, सो देखो सबसे पहले जो पीओ बना है वो पीओ बना है 100 क्वांटिटी का, पीओ बना है 100 क्वांटिटी का, GRN हुआ है 100 का, इनवॉइस भी हो चुका है 100 का, यानी कि इनवॉइस से पहले इसका 2 वे और 3 वे मैच हुआ होगा। सो अगर मुझे 2 वे और 3 वे मैच देखना है, 2 वे मैच द प्राइस एंड क्वांटिटी इन द इनवॉइस, इट शुड बी मैच विद द पीओ। सो देखो पीओ की क्वांटिटी आ रही है और ये आ रहा है प्राइस। तो ये देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो ये जो पीओ की क्वांटिटी आ रही है वो ये आ रही, प्राइस आ रहा है ये हो गया हमारा 2 वे मैच, 2 वे मैच। सेम अगर इस इनवॉइस का मुझे ये चेक करना हो GRN कितना हुआ था, यानी कि 3 वे मैच चेक करना हो, सो 3 वे मैच भी हम चेक कर सकते हैं। 3 वे मैच के लिए हम यहाँ आइटम डिटेल पे जाएंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का टैब आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आ रहा है कि ये जो हमारे पास स्टोर में सामान आया है, ये जो आप WE देख रहे हो, ये होता है हमारा GRN के लिए। सो जो GRN हुआ है वो 100 क्वांटिटी का हुआ है, जिसकी वैल्यू जो थी इतनी थी, और ये जो आप नीचे देख रहे हो आ रही है मटेरियल का इनवॉइस है, हमने 100 का मटेरियल का इनवॉइस प्रोसेस कर रखा है, जितना अमाउंट इसका ये है, यानी कि इसका मटेरियल स्टोर कीपर के पास आ गया है। हमने 2 वे मैच 3 वे मैच किया और उसके बाद इसका इनवॉइस जो है वो हमने प्रोसेस कर दिया। सो ये इंपॉर्टेंट टी कोड होता है। अगर मैं बात करूं ME21N जिससे पीओ क्रिएट होता है, ME22N जिससे पीओ जो है वो एडिट होता है या चेंज होता है, ME23N जिससे पीओ जो है वो डिस्प्ले होता है, जिसके जो हमारे पास राइट्स होते हैं, अकाउंट्स पेबल वालों के पास राइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 वे मैच और 3 वे मैच करना होता है। इसी वाली स्क्रीन से आपको स्टैंडर्ड पीओ बनाना हो, आपको सर्विस का पीओ बनाना हो, आपको ब्लैंकेट पीओ बनाना हो, कॉन्ट्रैक्ट पीओ बनाना हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ बनाना हो, कंसाइनमेंट पीओ बनाना हो, सारे पीओ इसी वाली स्क्रीन से जो है वो ME21N, ये तो डिस्प्ले के लिए होती है, ME21N जो टी कोड होता है उससे सारे पीओ जो है वो क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमने रिवर्सल देख लिया। अब हम बात करते हैं पेमेंट की, और जो हमारा फर्स्ट टी कोड है वो है F110। सो /N करेंगे और F110 रन करेंगे। ये देखो ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब ये ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास 4 बिल आए और आज 7 जुलाई है,
और मैंने वेंडर से कहा वेंडर को जो है हम तुरंत पेमेंट करेंगे, यानी कि इसकी जो बेस लाइन डेट हो जाएगी, अब ये बेस लाइन डेट में इंटरव्यू क्वेश्चन है, यानी कि ये कब ड्यू हो रहा है, हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पेमेंट होता है ये 7 जुलाई को ही होता है। मेरे पास 4 बिल आए, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, यानी कि टोटल मैंने वेंडर को 20,000 रुपए पे करना है। सो ये जो टोटल पे करना है 20,000 रुपए, या मैं कहता हूँ एक 2,500 का भी बिल था, 22,500 जो पे करेंगे वो हम इसी ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से करेंगे। यानी कि जितने भी इनवॉइसेस डी होंगे सिस्टम उसे खुद पिक करेगा। बेशक आप एक वेंडर लो, 100 वेंडर लो, 10 वेंडर लो या 2 वेंडर लो, सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद पिक करेगा। अगर मुझे किसी को ब्लॉक लगाना है कि मुझे इसकी पेमेंट नहीं निकाली, तो भी मैं ब्लॉक लगाता हूँ। ब्लॉक लगाने के रीजन होता है इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मुझे ब्लॉक नहीं लगाना तो भी मैं सिंपल इनकी पेमेंट निकाल सकता हूं। सो ये होता है मेरा F110 कि सिस्टम ऑटोमेटिकली पेमेंट करेगा। एक CSV फाइल जनरेट होगी, CSV फाइल के अंदर वेंडर और उसकी सारी डिटेल होगी। इसी CSV फाइल को हम बैंक में अपलोड करेंगे, मैनेजर उसे अप्रूव करेगा, बैंक से पैसा कटेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री दे देगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टी कोड है वो है हमारा मैनुअल पेमेंट का F-53। सो मैं /n करता हूं, F-53 करता हूं और एंटर करता हूं। सो जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट, यानी कि वो पेमेंट जो आप फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या है, हमारे पास जो बिल थे वो 22,500 के थे, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 और 2,500, टोटल इज 22,500। समझो मुझे जो पेमेंट निकालनी है वो मुझे 18,000 की निकालनी है। सो ये मेरे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से नहीं निकलेगी, उसके लिए मुझे इस पेमेंट को तो है जो वेंडर है उसकी डिटेल्स को अपलोड करना होगा। 18,000 से वहां पे अमाउंट डालना पड़ेगा कि मैं इसी इनवॉइसेस को अगेंस्ट में निकाल रहा हूं, और वो पेमेंट जो है मैनुअली यहाँ पे सेट ऑफ होगी। वो पेमेंट जो है वो यहाँ पर मैनुअली सेट होगी। यानी कि F110 जो यूज होता है वो ऑटोमेटिक के लिए, जबकि F-53 जो यूज होता है वो होता है मैनुअल पेमेंट के लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर कोई वेंडर एडवांस के लिए कह दे तो उसके लिए हमारे पास टी कोड आएगा F-47। F-47 तो देखो जब हमारे पास रिक्वेस्ट है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ गई, आपने ये जो ABC वेंडर है इसके 50,000 रुपए जो है एडवांस में निकालने हैं, ये उसकी अप्रूवल लगी हुई है, हम इससे ये सामान लेने वाले हैं। ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये जो रिक्वेस्ट आई है ये जनरेट होगी हमारे पास F-47 से, यानी कि सिस्टम के अंदर एक स्पेशल GL आएगा। यहाँ पे आपका स्पेशल GL का यूज होता है। स्पेशल GL जो यहाँ पे यूज होते हैं वो यूज होते हैं एडवांस के केस में। सो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे। रिक्वेस्ट को जनरेट, देखो एक पेमेंट होती है कि मैंने इनवॉइस को बुक किया, पेबल क्रिएट किया और पेमेंट निकल रही है, और एक होता है पेबल तो कुछ है ही नहीं, हम उसे एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तो सिस्टम कैसे पिक करेगा उसे, या तो सिस्टम पिक कर लेगा कि इनवॉइस पड़ी हुई है यहाँ पे और सिस्टम ने पेमेंट निकाल दी, यहाँ तो इनवॉइस है ही नहीं। सो उस केस में क्या होगा, एडवांस पेमेंट होगी, पहले इसकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो यहाँ पर होगी। रिक्वेस्ट के बाद F110 से ऑटोमेटिक पेमेंट निकलेगी, फिर वेंडर हमें इनवॉइस देगा। इनवॉइस देने के बाद हम उसे F-54 से जो हम स्पेशल पेमेंट है एडवांस को, पेमेंट को नॉर्मल बनाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको। हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर ली, अब हम इसकी पेमेंट निकालेंगे F110 से। तो F110 पे चलते हैं, F110 पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम पेमेंट निकालेंगे, वो आपकी बेशक पेबल की पेमेंट हो या एडवांस की पेमेंट हो, वो यहीं से ही निकलती है, ठीक है। तो यानी कि रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में पेमेंट निकाली, या पहले इनवॉइस आया था उसकी पेमेंट भी यहाँ से निकलती है। अब हम चलते हैं F-54 पे। अब हम चलते हैं F-54 पे। सो F-54 से क्या होगा, F-54 से जो हमारा वेंडर था जिसकी एडवांस पेमेंट निकली है, अब उसने इनवॉइस भी तो भेजा होगा। अब दिक्कत क्या आती है SAP के अंदर, दिक्कत ये आती है क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने एडवांस की ट्रेनिंग बेंगलोर की टीम को जो है 5 बार दी थी, तब उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। देखो हमारे पास एडवांस था, मैं कह रहा हूँ 25,000 का हमने एडवांस दिया है वेंडर, ये हमने एडवांस दे दिया वेंडर को। उसके बाद क्या है, उसने हमें इनवॉइस भेजी, और ये जो एडवांस था ये स्पेशल GL है, ये मेरा स्पेशल जनरल है या GL है, जिसका मतलब हम एडवांस दे रहे हैं, नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, स्पेशल है। उसके बाद उसने मुझे इनवॉइस भेजी, इनवॉइस को या तो मैं मटेरियल का होगा या सर्विस का होगा, इन दिनों टी कोड से ही प्रोसेस करूंगा दोनों से। यहाँ से मैंने 20,000 का इनवॉइस दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं लेजर में चेक करूंगा, एक मुझे दिखाएगा स्पेशल और ये है मेरा नॉर्मल, यानी कि अब मुझे इन दोनों को नॉक ऑफ करना है, आपस में लिंक करना है। क्यों? क्योंकि इनकी पेमेंट आपस में हो चुकी है। सो इसके लिए मुझे इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल बनेगा वो बनेगा हमारे F-54 से।
और जब ये नॉर्मल हो जाएगा मुझे इन दोनों को आपस में लिंक करना है, तो मैंने F-54 से इसे नॉर्मल बनाया और उसके बाद मैं अगले टी कोड पे जाऊंगा विच इज F-44, जहां पे मैं इन दोनों को लिंक करके क्लियर्ड आइटम में पहुंचा दूंगा, जो अभी मैं आपको क्लियर्ड आइटम दिखाने वाला हूं। सो पहले मैं चलता हूं F-44 पे, जिसका यूज होता है वेंडर को क्लियर करने के लिए। सो मैं आया F-44/N F-44 और यहां पे मैं क्या करूंगा, वेंडर का कोड डालूंगा, यहां पे मैं वेंडर का कोड डालूंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। सो जैसे मैं एंटर करूंगा वेंडर का कोड डाल के, सो मुझे इनवॉइस भी दिखाई देगी और मुझे एडवांस भी दिखाई देगा जो नॉर्मल हो चुका होगा। दोनों का जो है बैलेंस 0 आ रहा होगा, दोनों को सेव करूंगा, वो क्लियर्ड आइटम में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है ये क्लियर्ड आइटम हो क्या रहे हैं, तो इसके लिए मैं जाता हूं FBL 1N FBL 1N पे, जहां पे हम वेंडर का लेजर देखेंगे FBL 1N पे। अब ये देखो, ये जो FBL 1N है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे मैं वेंडर का कोड डालूंगा, यहां पे मैं वेंडर का कोड डालूंगा, जिस वेंडर का भी मुझे खाता देखना है। उसके बाद आ रहा है ओपन आइटम। ओपन आइटम का मतलब होता है कि हमने जो भी इनवॉइस बुक किया है वो मुझे ओपन आइटम में दिखाई देगा, यानी कि पेबल एंट्री। ये क्या है, मेरी पेबल एंट्री। और जो भी मैं पेमेंट निकाल रहा हूं, बेशक वो पेमेंट मैं निकाल रहा हूं नॉर्मल या एडवांस, वो मुझे कहां पे दिखाई देगी, क्लियर्ड आइटम में। सो जो मैं F-44 करके लाया था, वो मैं इसीलिए लाया था कि वो मेरी अब ओपन आइटम नहीं है, वो मेरी क्या है, क्लियर्ड आइटम। तो मैं आपको एक लेजर भी दिखाता हूं, मैं आपको लेजर दिखाता हूं। यहाँ पे मैं ले लेता हूं, लेजर है हमारा TNN, लेजर है हमारा TNN। तो मैं लगाता हूं स्टार स्टार TNN NN स्टार TNN, एक और बार N अगेन स्टार, और एंटर करता हूं। तो बहुत सारे वेंडर आ जाएंगे, इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूं और मेरा जो वेंडर है वो ये वाला है। अब देखो मैं इसकी स्टेटमेंट निकालता हूं, एक 01.01 इसी पूरे साल की निकाल लेता हूं, 01.01.2024 से, और आज यहां डाल देता हूं जून 30.06.2024, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं और ये मेरा वेंडर की जो है स्टेटमेंट निकल के आ रही। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आ रहा है KR का मतलब है ये मेरी सर्विस की इनवॉइस होगी जिसपे TDS जो है ये कटा हुआ है। तो मैं नीचे जाता हूं, सो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास RE, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास RE क्या है मेरा, RE जो है वो मटेरियल का इनवॉइस है। अगर कोई मेरी पेमेंट निकली होगी, अगर मेरे पास कोई पेमेंट इसकी नहीं है, तो वो नीचे आ रही होती मेरी ग्रीन के अंदर, वो मेरी नीचे आ रही होती ग्रीन के अंदर, क्योंकि हमने इसकी कोई पेमेंट नहीं निकाली, नहीं तो वो हमारा क्लियर्ड आइटम में हमें दिखाई दे रहा होता। और ऑल आइटम में ये दोनों आते हैं, ओपन आइटम प्लस क्लियर्ड आइटम, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता। सो यहाँ पे हम लेजर को चेक करते हैं वेंडर का कि हमने कितनी इनवॉइस बुक कर दी, कितनी पेमेंट निकाल दी है, उसकी स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन बनाने के लिए ये यूज होता है। अगला चलते हैं, अगला है FBL 3N, अगला टी कोड है FBL 3N। ये यूज होता है हमारे लेजर्स के लिए। मैं जो भी लेजर निकाल रहा हूँ, हमें CGST का लेजर निकालना है, SGST का निकालना है, प्रिंटिंग चार्जेस का निकालना है, मटेरियल का निकालना है, GRN का निकालना है, इन्वेंट्री का निकालना है, सब यहाँ से हमारे पास आएगा। अगेन ओपन आइटम, क्लियर्ड आइटम और ऑल आइटम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टी कोड है हमारा FB02। FB02 के अंदर क्या होता है, FB02 के अंदर हम डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, जैसे मैं कोई भी डाल देता हूं 19 की सीरीज में 190000 247 या 547 ले लेते हैं, 547 नीचे कंपनी कोड डाला और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल दिया 2024, एंटर करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस आ गई है, DLF का बिल है, मेंटेनेंस डेबिट हुआ है, CGST डेबिट हुआ है, SGST डेबिट हुआ है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। देखो SAP में अगर आपसे कोई भी एंट्री डिलीट हो जाती, गलती हो जाती है, पोस्ट हो जाती है, इनकरेक्ट एंट्री पोस्ट हो जाती है, तो SAP के अंदर कोई भी एंट्री डिलीट नहीं होती, या तो एंट्री रिवर्स होगी जिसके लिए FB08 या MR8M होगा। लेकिन SAP में आप कुछ चीजें जो है वो ठीक कर सकते हो। वो ठीक क्या कर सकते हो, वो ठीक कर सकते हो आप ये रेफरेंस, 3 चीजें होती हैं, वो होता है ये रेफरेंस, एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट और एक होता है टेक्स्ट। यानी कि एक होता है डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट जिसके अंदर हम नरेशन डालते हैं,
और एक होता है ये टेक्स्ट। कहां से, ये देखो इस कैप पे मैं क्लिक करता हूं। कैप पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा DHT डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट और रेफरेंस, ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, ये हमारे ओपन आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये ओपन आ रहे हैं। इसमें मुझे चेंज करना हो तो मैं चेंज करता हूँ। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट भी होता है चेंज करने के लिए। ये हमारी जो डेट्स होते हैं पेमेंट से रिलेटेड होती है। तो कहने का मतलब है अगर आपसे कोई भी इनवॉइस पोस्ट हो जाता है, आपको लिखना था रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, आपने लिख दिया रेंट फॉर द मंथ ऑफ मे, दैट इज एडिटेबल। अगर आपको लिखना था इनवॉइस नंबर 420, आपने डाल दिया 240, दैट इज एडिटेबल। अदरवाइज डेट गलत डाल दी, कॉस्ट सेंटर गलत डाल दिया, वेंडर गलत डाल दिया, अमाउंट गलत डाल दिया, GL गलत डाल दिया, टैक्स कोड गलत डाल दिया, सो एंट्री आपकी गलत पोस्ट हुई है, वो एंट्री पूरी की पूरी क्या होगी, रिवर्स होगी, या फिर कई बार रेक्टिफिकेशन के राइट्स भी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट टी कोड जो होता है वो होता है FB03। लास्ट टी कोड जो होता है वो होता है FB03। इसके अंदर सिंपल आप एंटर करोगे तो एंट्री को देख सकते हो। एंटर करते हैं, इसे एंटर करेंगे तो हम एंट्री को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कैप पे क्लिक करता हूं तो कोई भी चेंज करने के राइट नहीं होते, यानी कि जो सेम होता है FB03 की 2 की तरह। बस यहाँ पे है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, वहां था चेंज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि जनरल एंट्री हुई क्या है, वहां पे आपको बताएगा कि जनरल एंट्री में क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो, जो मैंने आपको 3 चीज बताई। और इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर एक एंट्री पोस्ट हो गई गलत, क्या उसमें चेंजेस पॉसिबल है? यस, चेंजेस पॉसिबल है अगर हमने 3 जगह गलती करी है, या तो रेफरेंस में, या डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में, या टेक्स्ट में। अदरवाइज एंट्री पूरी रिवर्स होगी और रेक्टिफिकेशन कुछ एरिया तक हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा ऑलमोस्ट हमने सारे टी कोड्स कवर कर लिए। 20 के 20 टी कोड्स हो चुके हैं। इससे ज्यादा डेप्थ में आपको कोई भी नहीं बताने वाला। ये एडवांस का केस हो, क्लियरिंग का केस हो, नॉर्मल पेमेंट हो, मैनुअल पेमेंट हो, एडवांस पेमेंट हो, मटेरियल का इनवॉइस आया हो, सर्विस का इनवॉइस आया हो, सर्विस के एग्रीमेंट्स बने हो, ये पूरा आप डेप्थ में सीख सकते हो अगर आप चाहो। सो कोई भी क्वेरी होती है AP से रिलेटेड, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।